आज की ये वीडियो आग है और यह आग अगर अंदर उतर गई तो समाज के बनाए हुए झूठ, चुप्पी और बहानों को जला देगी। ये उन माँओं की सच्चाई है जो अपने बेटे को कफन नहीं दे सकी और उस पिता की चुप्पी जिसने हमें संविधान तो दिया लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सका। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ इतिहास को सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। और हाँ, एक बात और, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस राज्य और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चल सके कि बाबा साहब को मानने वाले लोग देश के किन किन कोनों में अब भी सांस ले रहे हैं और कब उठेंगे इस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में, जहां पर आपको सच से रूबरू कराया जाता है। तो चलिए एक ऐसे परिवार की बात करते हैं जिसने देश को संविधान दिया लेकिन अपने बेटे को कफन नहीं दे सका। जी हाँ, हम वही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जिनके नाम पर आज हर कोई भाषण झाड़ता है कि जय भीम बोलो, आरक्षण दो, संविधान बचाओ। लेकिन क्या आपने कभी उनके बेटे गंगाधर की चिता की राख सूंघी है? नहीं ना, क्योंकि इतिहास में तो वही बातें चमकती हैं जो सत्ता के फूलों से सजी हों। वो आंचल कहाँ दिखाई देता है जो कफन बन गया था? वो बेटा कहाँ दिखाई देता है जो गरीबी और बुखार से मर गया? और पिता, संविधान का निर्माता, जेबें टटोलते रह गया, जैसे भीख मांग रहा हो अपने ही बेटे की लाश के लिए। देश की राजनीति में बेटा बेटी बचाओ के नारे खूब गूंजते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपना बेटा नहीं बचा सके। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो पैसे थे, ना तो उनके पास दवा थी, ना उनके पास कफन था, और ना ही उनके पास ये दिखावटी लोकतंत्र था जो आज हाथ में झंडा लिए खड़ा है। उस समय थे तो बस दो लोग, माता रमाबाई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक माँ जो आंचल से बेटे को लोरी देती है, और एक पिता जो संविधान की किताब से क्रांति रच रहा था, लेकिन अफसोस घर में चूल्हा बुझा हुआ था और चिता जलने को तैयार थी। नारेबाजियों और मूर्तियों से परे जहाँ एक माँ ने आंचल फाड़ा था और एक बाप चुपचाप अपनी लाचारी को सीने से लगाकर रोया था। ये वो आत्मकथा है जिसे सुनकर आंखें नम होंगी और आत्मा कहेगी कि हे गंगाधर, हम शर्मिंदा हैं। गंगाधर एक मासूम बच्चा, नाम में गंगा की धारा, पर जीवन में सूखा ही सूखा। बाबा साहेब अम्बेडकर का बेटा था वो, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? इस देश में बेटा होने से पहले उसकी जाति पूछी जाती है और हर बीमारी का इलाज करने से पहले पता लगाया जाता है कि ये मरीज किस बिरादरी का है। गंगाधर बीमार था, शरीर तप रहा था, सांसें तेज चल रही थी और आंखें ढूंढ रही थी अपने बाबा साहेब को। मगर डॉक्टर कहाँ थे? डॉक्टर तो उनके लिए होते हैं जिनकी जाति सम्माननीय होती है, या फिर जिनके पास अस्पताल की फीस देने को ज़मीन जायदाद होती है। गंगाधर तो बस एक गरीब दलित का बच्चा था, वह भी ऐसा दलित जिसका बाप संविधान बनाने के ख्वाब देख रहा था, जबकि बेटा बुखार से पिघल रहा था। माता रमाबाई कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप बेटे की पीठ सहलाती, पटी हुई साड़ी से माथा पोंछती और दिल में एक ही सवाल लिए बैठी थी कि साहब कब लौटेंगे। जिस माँ ने अपने पति को पूरी दुनिया का बोझ उठाने दिया, वो अपने बेटे के लिए भीख क्यों नहीं मांग पाई? क्योंकि उस भीख के भी जाति होती है। उस माँ का आंचल भी महाजन की दुकान में गिरवी नहीं रखा जा सकता था। और हाँ, सरकार वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी। नया कानून पास हो रहा था, ब्राह्मणों की सभा चल रही थी और जनता को बताया जा रहा था हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर। मगर उस संस्कृति में गंगाधर जैसे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं होते, माँओं के आंचल में दवा नहीं होती और बाप की आंखों में आंसू तक दर्ज नहीं होते। इसीलिए गंगाधर बीमार पड़ा रहा, दिन, 2 दिन, 3 दिन, और इस लोकतंत्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। न अखबार में खबर, न सरकारी रजिस्टर में एंट्री,
जैसे कोई इंसान बीमार नहीं, बस एक संख्यात्मक दलित खत्म होने जा रहा हो। अब आप सोचो, एक पिता बाहर जाकर देश को जगाने की बात कर रहा था और उसका बेटा उसी देश में नींद में मरने की तैयारी कर रहा था। और यही था भारत का पहला तमाचा उस आदमी के चेहरे पर, जिसने सबको समानता का सपना दिखाया, मगर अपना बच्चा उस सपने से बाहर मर गया। गंगाधर की सांसें अब धीमी हो चली थी। माँ के आंचल में लिपटा बच्चा, जो कभी अपने साहब की उंगली पकड़कर खेलने का सपना देखता था, अब बिना बोले माँ की आंखों में डूब रहा था। माता रमाबाई, थकी हुई आंखें, रूखे बाल, गोबर की गंध से सनी हथेलियाँ और सीने में एक तूफान। वो हर पल बेटे के माथे पर भीगा आंचल रखती, हर बार कहती, बस थोड़ा और रुकेगा बेटा, साहब आते ही होंगे। लेकिन किसे पता था, जिसे माँ थोड़ा और कह रही है वो आखिरी पल निकलेगा। और फिर वो पल आ गया। गंगाधर ने हल्की सी सिसकी ली, माँ के चेहरे की ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, और फिर शरीर शांत, चेहरा ठंडा और आंगन में एक सन्नाटा। माँ चिल्लाई, वो तो जैसे एकदम सुन्न हो गई थी। फिर एक क्षण में जब दिल ने सच को पहचाना तो एक आवाज़ निकली, गंगाधर उठ बेटा, देख तेरे साहब अभी नहीं आए हैं। मगर अब गंगाधर कहाँ उठेगा। वो हमेशा के लिए उस जाति से मुक्ति पा गया था जिसमें जीना एक सज़ा है और मरना एक राहत। माँ अब चीखने लगी, छाती पीटती, बाल नोचती हुई मिट्टी पर गिर पड़ी। आंगन में संविधान का पहला पन्ना जला था, क्योंकि एक मासूम की मौत ने उस व्यवस्था को निर्वस्त्र कर दिया था जो आज भी कहती है भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। और फिर दरवाज़ा खुला, साहब लौटे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घर आए, शायद किसी सभा से जहां उन्होंने सबको बताया होगा एक दिन सबको बराबरी मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने अपने आंगन में देखा बेटे की निर्जीव देह, माँ की सूनी आंखें और मिट्टी पर पड़ी चुप्पी, तो पहली बार वो बाबा साहब, जो ब्रिटिशों के सामने नहीं डरे, ब्राह्मणवाद के आगे नहीं झुके, अपने बेटे के शव को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गंगाधर को गोद में उठाया, सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा, तू भी चला गया बेटा, बिना मुझे गले लगाए। मैं तो सबके लिए लड़ रहा था पर तुझे न बचा सका। और उसी समय संविधान की रचना करने वाले हाथ अपने बेटे के शरीर को थामे कांप रहे थे और एक क्रांति अपने ही घर की चिता से गुजर रही थी। गंगाधर की मृत्यु के बाद मिट्टी में सजी थी चुप्पी और आंगन में खड़ा था दुख, जिसका ना कोई मुंह था ना कोई आवाज़। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपनी ही गोद में बेटे की ठंडी देह थामे बैठे थे, आंखें लाल, माथे पर पसीना और जेब में बस शर्म। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। आंखों में दया नहीं, बस एक औपचारिकता थी। एक आदमी आगे आया और धीरे से बोला, साहब अंतिम संस्कार करना है, कम से कम एक कफन तो लेना पड़ेगा। बोलने में सहजता थी, जैसे कह रहा हो नमक चाहिए दाल के लिए। साहब चुप थे, शायद सोच रहे थे क्या अब भी कोई काम बाकी है मुझे नीचा दिखाने का। उन्होंने कांपते हुए हाथ जेब में डाला। पहली जेब खाली, दूसरी जेब फटी हुई और तीसरी जेब सिर्फ कुछ पुरानी पर्चियाँ, ना एक रुपया और ना एक सिक्का तक। फिर अगल बगल देखा, शायद कोई पुराना नोट मिल जाए, पर क्या मिला? एक ऐसा सच जो हर पिता को चुभेगा, जिसने अपने बेटे के लिए सपने देखे हों, पर ज़माने ने पहले रोटी छीनी और फिर कफन भी छीन लिया। बाबा साहब की आंखों में पानी नहीं था, क्योंकि शायद आंसू भी अब जाति को देखकर गिरता था। जैसे ही वह आदमी दोबारा बोला, साहब कुछ तो दीजिए, तो बाबा साहब ने उसे देखा भी नहीं। उन्होंने सीधा माता रमाबाई की ओर देखा। उनकी नज़रें पूछ रही थी कि जो हमने तय किया था वो सपना था या सज़ा। और उस सवाल का उत्तर आया एक माँ की हथेली से। माता रमाबाई ने कुछ नहीं कहा। वो उठी और अपनी साड़ी को देखा, वही जर्जर साड़ी जिसे पहनकर उन्होंने उपले थापे थे, जिसमें भीमराव की थकान के पसीने पोंछे थे।
जिसे भूख में बच्चों को ढका था। उन्होंने उसी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और उस आदमी की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं अभागिन माँ हूँ। जीते जी अपने बेटे को नए कपड़े नहीं दे सकी, मरने के बाद भी कफन नहीं दे पा रही हूँ। लो ये आंचल ही उसका कफन होगा। सन्नाटा टूट गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सिर्फ बाबा साहेब की आंखें झुक गई और गंगाधर का पार्थिव शरीर अब माँ के आंचल में लिपटा हुआ था। आज जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो एक बार ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या जेबें भी जात देखकर भरती हैं? क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें पहचान दी वो अपने बेटे की लाश को कफन तक ना दे सका। साड़ी फटी हुई थी, धागे उलझे हुए थे, कुछ जगह से इतना घिस चुकी थी कि कपड़ा नहीं, सिर्फ स्मृतियाँ बची थी। वही साड़ी जिसे पहनकर माता रमाबाई हर सुबह चूल्हा सुलगाती थी, दिन भर गोबर उठाकर उपले बनाती थी और रात में उसी साड़ी के आंचल से भीमराव की किताबों की धूल साफ करती थी। आज वही साड़ी उनके बेटे गंगाधर का कफन बन चुकी थी। जरा सोचो कि कौन सी माँ ये चाहती है कि उसका आंचल कफन बन जाए। आंचल तो ममता का प्रतीक होता है, छाया होती है, मगर इस देश ने उस आंचल को चिता बना दिया। माता रमाबाई जब साड़ी का टुकड़ा फाड़ रही थी तो उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मन पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उन्होंने गंगाधर के निर्जीव शरीर पर वो आंचल रखा, ना बहुत धीरे ना बहुत तेजी से, बस उस गति से जिससे कोई अपने सबसे प्यारे सपने को अंतिम बार उड़ाता है, और फिर आंखें बंद कर ली। न रोई न चीखी, बस कंधे झुक गए और आंखों से सूखा दर्द टपका। बाबा साहब दूर खड़े थे। शायद पहली बार उन्हें ऐसा लगा हो कि संविधान की सबसे पहली किताब कागज पर नहीं, रमाबाई के आंचल पर लिखी गई थी। जिस तरह वो फटा हुआ कपड़ा गंगाधर के शरीर को ढक रहा था, उसी तरह रमाबाई का जीवन भीमराव के संघर्ष को ढक रहा था, बिना किसी क्रेडिट, बिना किसी सम्मान के। वो आंचल जिसे लोग कपड़े का एक कोना समझते हैं, वो उस दिन दलित इतिहास की सबसे पवित्र चादर बन गया। वो सिर्फ कफन नहीं था, वो उस समाज के मुंह पर तमाचा था जो कहता है दलितों को अब तो सब अधिकार मिल गए हैं। जब कभी भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ो तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ कानून की भाषा है। हर शब्द में उस आंचल का एक धागा है जो एक माँ ने अपने बेटे की लाश पर रखकर कहा था, मेरे पास और कुछ नहीं है देने को। और उस दिन जब माँ का आंचल कफन बन गया तो इतिहास ने मौन होकर रमाबाई को संविधान की पहली स्तंभ घोषित कर दिया, बिना कोई समारोह, बिना कोई नाम, बिना कोई मूर्ति बनाए। आंगन में चिता सज चुकी थी। बेटे को ले जाया जा रहा था, उसी आंचल में लिपटाकर जो अभी कुछ घंटे पहले तक माँ की ममता का था, और अब शव का आखिरी वस्त्र। चारों ओर सन्नाटा था, कोई नारे नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं। बस बाबा साहब जिनके हाथ कांप रहे थे, जिनके पांव जलती जमीन से भी ज़्यादा कांपते समाज को महसूस कर रहे थे। गंगाधर की चिता जली, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जला। बाबा साहब की आत्मा का एक वो हिस्सा जो सोचता था एक दिन ये देश मुझे समझेगा। अब वो समझ गए थे। मुझे समझना आसान है, पर मुझे सहन करना इस समाज के बस की बात नहीं। गंगाधर की चिता पर खड़े होकर बाबा साहेब ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो आग उस लकड़ी में लगी थी वो उनके सीने में उतर चुकी थी। उसी आग ने बनाया संविधान का पहला मसौदा, समानता का पहला सिद्धांत और इंसानियत का पहला वाक्य, हम भारतीय के लोग। गंगाधर का शरीर राख हो गया, लेकिन उसकी मौत ने बाबा साहब को और जिंदा कर दिया। बाबा साहब अब एक सिर्फ बाप नहीं थे, बल्कि अब एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जो अपने बेटे को खोकर लाखों बेटों के लिए लड़ने चले थे। वो लड़ाई अब निजी नहीं रह गई, अब हर गरीब, हर दलित बच्चा गंगाधर बन गया था। हर माँ का आंचल रमाबाई का कफन बन गया था, और हर संविधान की लाइन उस चिता की राख से उभरी एक जलती हुई लकीर थी। तो जब अगली बार तुम संविधान दिवस मनाओ, जय भीम बोलो या बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाओ, तो एक बार गंगाधर की चिता को याद करना, वो आंचल भी याद करना,
जो शायद आज भी किसी माँ की गोद में पड़ा अपने बेटे को ढकने का इंतज़ार कर रहा है। आज की वीडियो सुनकर अगर आंसू आए हों तो समझो आपका दिल आज भी जिंदा है, लेकिन अगर इन आंसुओं से कोई भी बदलाव नहीं निकला तो समझो आपकी सोच आज भी और अब भी गुलाम है। गंगाधर की मौत सिर्फ एक बच्चे को खोने की त्रासदी नहीं थी, वो उस व्यवस्था का पर्दाफाश थी जो आज भी लाखों गंगाधरों को बिना इलाज, बिना कफन और बिना आवाज़ के मार देती है। माता रमाबाई का आंचल सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, वह हर उस औरत की मूक चीख थी जो अब भी अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में खो देती है, क्योंकि जाति अभी मरी नहीं है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ दर्शक बनकर मत देखिए, इतिहास के वाहक बनिए, क्योंकि आप अगर अपना इतिहास खुद नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जो सत्ता में हैं, जो किताबें लिखते हैं, जो तुम्हारे आंचल को हमेशा अदृश्य रखते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस माँ तक पहुँचाएँ, हर उस बेटे तक पहुँचाएँ जो सोचते हैं कि दलित इतिहास में सिर्फ आंसू हैं। नहीं, वहाँ आंसुओं से पैदा हुई आग है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।